मोजज़ा है नबी का। नबी के मोजज़ा की दो किस्में हैं, एक टेम्परेरी मोजज़ा और एक अनलिमिटेड मोजज़ा, एक कंटिन्यूअस मोजज़ा। वो मोजज़ा जो टेम्परेरी था, चांद को फाड़ा नबी ने, खत्म हो गया, सहाबा ने देखा। सूरज को पलटाया नबी ने, सहाबा ने देखा, खत्म हो गया। मगर कुरान आज भी नबी का मोजज़ा हमारे दरमियान मौजूद है। और मोजज़ा का मतलब है कि वो नबी के लिए दलील है, दलील। कुरान हमारे लिए सामने देखने के काबिल है। कुरान हम देख रहे हैं, नबी का मौजज़ा कुरान है। ये इस बात की दलील है कि जब तक कुरान रहेगा नबी हमारे लिए रसूल रहेंगे, और जब तक कुरान रहेगा नबी जिंदा रहेंगे। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए कुरान भी जिंदा है, नबी भी जिंदा है, अल्लाह हमेशा जिंदा है, और कुरान नाले वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम भी जिंदा है। कुदरत की कंपनी का बेहतरीन शाहकार इंसान है। ये इंसान हाथ, आंख, कान, नाक, पांव वाला है। आंख का इस्तेमाल कहाँ करेगा? कुरान शरीफ के अंदर आया है। हाथ का इस्तेमाल कहाँ करेगा? कुरान शरीफ के अंदर आया है। पांव का इस्तेमाल कहाँ करेगा? कुरान शरीफ के अंदर आया है। पूरी बॉडी इंसान की वो कहाँ इस्तेमाल करेगा? पूरा बुकलेट सराफा कुरान मुकद्दस इंसान की लाइफ स्टाइल है। कुरान शरीफ सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, कुरान शरीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जिस तरीके से भारत संविधान के बगैर नहीं चल सकता, अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका के बगैर नहीं चल सकता, डरबन संविधान ऑफ डरबन के बगैर नहीं चल सकता, लीबिया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया के बगैर नहीं चल सकता, सऊदिया निजाम सऊदिया के बगैर नहीं चल सकता। हर मुल्क का एक सिस्टम है और ज़ाब्ता लिखा हुआ है। जिस तरीके से मुल्क अपने ज़ाब्ता के बगैर नहीं चल सकता, ऐसे ही इंसान कुरान के बगैर नहीं चल सकता है। इंसान की आंख कुरान के बगैर खता कर सकती है, इंसान का पांव कुरान के बगैर खता कर सकता है। अब बात समझ में आ गई कि कुरान मुकद्दस अल्लाह ने इंसान को चलाने के लिए पैदा किया है, इसलिए कुरान में आया इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। अब आपसे कोई ये सवाल करेगा कि भाई साहब संविधान के अंदर तब्दीली आती है, जमाने बदलते हैं, इंसान बदलता है, कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है, भारत का निजाम बदलता है, दुनिया का सिस्टम बदलता है, वो फ्लेक्सिबल निजाम है, लचक वाला निजाम है, सबके अंदर तब्दीली होती है। तो कुरान शरीफ के अंदर भी तब्दीली होनी चाहिए। तो उसका जवाब यह है, सुने, दुनिया के जितने सिस्टम है सब इंसान ने लिखा। इंसान और इंसान के सामने माजी है, इंसान के सामने हाल है, इंसान के सामने मुस्तकबिल है। इंसान के लिए जमाने के तीन किस्में हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट देखा नहीं है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर आने वाला आया नहीं है। प्रेजेंट में वो कानून लिखता है, पास्ट गुजर चुका है, ऐसा कानून बनाता जिससे फ्यूचर में कोई गड़बड़ी न हो, कोई गलतियां न हो। मगर कुरान मुकद्दस इसलिए तब्दील के काबिल नहीं है कि अल्लाह की बारगाह में पास्ट पास्ट नहीं होता, फ्यूचर फ्यूचर नहीं होता। रब के लिए पास्ट भी प्रेजेंट है, फ्यूचर भी प्रेजेंट है। वो आदम के जमाने से लेकर इमाम महदी के जमाने तक सब के सब रब की बारगाह में हाजिर है। इसलिए दुनिया का हर सिस्टम बदल सकता है, कुरान मुकद्दस कभी नहीं बदला जाएगा। कुरान कल भी संविधान था, आज भी संविधान है, और कयामत तक संविधान रहेगा। और ये भी कुरान मोजज़ा है नबी का। नबी के मोजज़ा की दो किस्में हैं, एक टेम्परेरी मोजज़ा और एक अनलिमिटेड मोजज़ा, एक कंटिन्यूअस मोजज़ा। वो मोजज़ा जो टेम्परेरी था, चांद को फाड़ा नबी ने, खत्म हो गया, सहाबा ने देखा। सूरज को पलटाया नबी ने, सहाबा ने देखा, खत्म हो गया। मगर कुरान आज भी नबी का मोजज़ा हमारे दरमियान मौजूद है। और मोजज़ा का मतलब है कि वो नबी के लिए दलील है, दलील। कुरान हमारे लिए सामने देखने के काबिल है। कुरान हम देख रहे हैं, नबी का मौजज़ा कुरान है। ये इस बात की दलील है कि जब तक कुरान रहेगा नबी हमारे लिए रसूल रहेंगे, और जब तक कुरान रहेगा नबी जिंदा रहेंगे। इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए कुरान भी जिंदा है, नबी भी जिंदा है, अल्लाह हमेशा जिंदा है, और कुरान नाले वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम भी जिंदा है। इसलिए दुनिया का हर निजाम बदल सकता है, कुरान शरीफ कभी कभी नहीं बदल सकता। हाँ, जरूरत है कुरान शरीफ समझने की, सिर्फ पढ़ने की नहीं। यहाँ बहुत सारे लोग शादी करने जाते हैं अपने बेटे की लड़की देखने के लिए। आपकी लड़की कहाँ तक पढ़ी है? वो 10वीं पास। दीनी तालीम? बोले हाँ है ना।
कुरान शरीफ मेरी बेटी 5 बार पढ़ चुकी है। भाई साहब 5 बार नहीं 50 बार भी पढ़ ले, कुरान शरीफ पढ़ना दीनी तालीम नहीं है, कुरान शरीफ समझना दीनी तालीम है। कुरान खानी दीनी तालीम नहीं है, कुरान दानी दीनी तालीम है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ होली कुरान, दैट इज ट्रू इस्लामिक एजुकेशन। कुरान शरीफ समझना ये दीनी तालीम है। इसलिए मैं एक नया तरीका बता के जा रहा हूँ आप लोगों को, और वो तरीका ये है, नया तरीका मतलब है तो किताबों में लिखा हुआ, आपने अच्छे आलिम की सोहबत इख्तियार नहीं की, इसलिए आपने सुना नहीं होगा। किसी का इंतकाल होता है, मुफ्ती साहब 10 बच्चे को भेज दीजिएगा कुरान खानी, 10 बच्चे आए, 3 पारे कुरान शरीफ पढ़े, 3 पारे कुरान शरीफ पढ़े, एक कुरान खत्म हो गया। ए अल्लाह, एक कुरान का सवाब मेरी माँ की रूह को पेश करता हूँ, कबूल फरमा बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक कुरान का सवाब मिल गया, कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं, एक कुरान का सवाब मिला। नया तरीका, 10 बच्चे को नहीं बोला, आलिम साहब को बोला, एक आलिम साहब। औरतों को पर्दे में रखे, बेटियों को पर्दे में रखे, मर्दों को पर्दे के सामने आलिम साहब के फेस टू फेस बैठा, लड़कों को फेस टू फेस बैठा। अभी मैंने खुद ही देखा आपके उर्से सनाई में बहुत सारी औरतें बगैर नकाब के आई है, मेकअप करके आई है, सरासर गलत। मेले लगे हुए, दुकानें लगी हुई, ये सरासर इस्लामिक सिस्टम के खिलाफ है। और ये कोई अहमदाबाद की औरतें नहीं हैं, ये कोई बेंगलोर की औरतें नहीं हैं, हमारी और आपकी बीवी और बेटियां हैं। इसका मतलब कमजोरी हमारी और आपकी है, तालीम की कमी। उर्स का वजूद मेला के लिए नहीं हुआ, खरीदारी के लिए नहीं हुआ, उर्स का वजूद साहिब उर्स के सिस्टम को सीखने के लिए हुआ। हजरत सैयद शाह सनाउल्लाह बाबा का उर्स क्यों हो रहा है, ये जानने के लिए हुआ है। हमारा उर्स क्यों नहीं हो सकता भाई, हम साहिब उर्स क्यों नहीं हो सकते? इसके लिए उर्स होता है ताकि दीन सीखें। खवातीन आए नो डाउट, मगर नियम लगा दे, जो नकाब पहन के नहीं आएगी एंट्री नहीं होगी उर्स में। सीधा नियम लगा, इश्तिहार में लिख दे नोट, बगैर नकाब के लेडीज अलाउ नहीं है, नोट लगाया उसमें। पैगाम जा रहा है। और अगर ये निजाम आपने बना लिया कि बगैर नकाब के लेडीज नहीं आएगी, तो ये जो लौंडे लफंगे चौराहे में घूम रहे ना सड़कों के किनारे, वो अपने आप दायरे में आ जाएंगे। औरतों को बेनकाब छोड़ा आपने, तो ये बाजारू लड़के सड़कों पे घूम रहे। मैंने देखा 10 बच्चे चौराहे पे मोबाइल चला रहे हैं, उसे उर्स से कोई मतलब नहीं है। आने जाने वाली बच्चियों को वो देख रहा, हमारी बेटियों को वो देख रहा है। कंट्रोल कौन करेगा? हम अपनी बेटी को पर्दे में रखेंगे, वो अपने आप वहां से यहाँ आएंगे, तो घर से निकलेंगे ही नहीं। इसलिए नोट लगा दे, बगैर नकाब के कोई खातून नहीं आएगी। और नकाब खातून अगर पहनेगी तो उसके अंदर खुद इज्जत, शर्फ, मर्तबा, कद्र उसकी बुलंद वाला होगा, उसकी सोच बिल्ड करेगी। और अगर वो नहीं आपकी बात मान रही है तो तालीम की कमी है। इसलिए मैंने कहा कि कुरान खानी में 10 बच्चे नहीं, एक आलिम साहब, पर्दे में खवातीन बैठे, पर्दे के सामने मर्द बैठेंगे, और उनसे कहे हजरत सूरह कौसर की तफसीर समझाइए। सूरह कौसर में 3 आयत, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर, ये 3 आयत। आलिम साहब सूरह कौसर की तफसीर समझाएंगे। तफसीर नईमी में लिखा हुआ है, जिसने एक आयत की तफसीर समझ ली, अल्लाह तबारक व तआला 10 कुरान का सवाब अता फरमाता है। कुरान खानी का तरीका देके जा रहा हूँ। 10 बच्चे आए, 3 पारे पढ़े, एक कुरान का सवाब मिला। एक आलिम साहब को बोला एक आयत की तफसीर समझे, तफसीर नईमी में है 10 कुरान का सवाब, और कौसर में 3 आयत है, तो 3 को 10 से इंटू करे तो 30 कुरान का सवाब। अब रूह हाथ उठाए और दुआ करे, ऐ अल्लाह मेरी माँ को 30 कुरान का सवाब पेश करता हूँ, कबूल फरमा। 30 कुरान का सवाब मिला, वो अपनी जगह मुसल्लम। एक आयत की तफसीर के आप आलिम बन गए, ये अपनी जगह मुसल्लम। और सुने, वो जो 10 बच्चे को आप 1000-2000 देंगे, उस आलिम से मुसाफा कर ले। हर महीने में आलिम को एक बार बोलाए, एक आयत की तफसीर समझे, और फिर तारीखी जुमला नोट करे। आज तक पूरे भारत में जितने घरों से लड़कियां भागकर काफिरों मुशरिक के साथ शादी की है, मुर्तद हुई है, और वो मर गई है, या जिंदा जला दिया गया है, या केरोसिन और घासलेट उसके ऊपर डाल दिया गया, या तेजाब डाल
दिया गया या कुएं में डाल के जलाकर राख कर दिया गया। ये तमाम मुस्लिम बच्चियां जो मुर्तद हुई और मौत का मजा चखी है, उसके जिम्मेदार हम मर्द लोग हैं, भाई है, बाप है, माँ है, जो उलमा से दूर रखा, दीनी तालीम से दूर रखा। अगर महीने में एक बार आलिम साहब आएंगे, पर्दे में खातून रहेगी, सूरा आयत की तफसीर पढ़ेगी, तो एक दिन ये आयत भी आ जाएगी, ला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिनना वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वला अअजबतकुम वला तुनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिनु वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिकिन वला अअजबतकुम। जब इस आयत की तफसीर हमारी माँ और बहनें और बेटी पढ़ेगी कि काफिर से निकाह नहीं होता, वहाबी से निकाह नहीं होता, मुर्तद से निकाह नहीं होता, खुदा की कसम वो बच्ची जान दे देगी मगर काफिर के साथ भागेगी नहीं। तारीख का मुशाहदा ये है, जिस घर में उलमा की आमदोरफ्त नहीं है, उसी की बच्चियां भागकर काफिर के साथ शादी कर रही है, और जिस घर में उलमा की आमदोरफ्त है, उस घर वाले कल भी उलमा को पसंद करते थे, आज भी पसंद कर रहे हैं, और कयामत तक वो दीन इस्लाम को पसंद करती रहेंगे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैंने क्या कहा? कुरान खानी में क्या करेंगे? आलिम साहब को बुला के तफसीर शरीफ, एक आयत की तफसीर। और आइंदा साल उर्स में अगर मुझको दावत दी, मोहसिन भाई जिसने दावत दी वो है नहीं तो मैं उनकी क्लास लेने वाला था। अहमदाबाद में है वो भी, अल्लाह जज़ाए खैर दे। उनको मैं कहूंगा कि आइंदा साल अगर हमको दावत दी और शहबाज साहब को दावत दी या रहबर साहब को दावत दी, तो नीचे नोट चेक करेंगे हम, औरत को बगैर नकाब के आना अलाउ नहीं है। अगर ये नोट लगा हुआ है, कमेटी वाले कान खोल करके सुन ले, जो कमेटी उलमा की रहबरी के बगैर उर्स करती है, उस उर्स को ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में बदलने में टाइम नहीं लगता। बिल्कुल, ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स का ये हाल है कि मुजाविर के ईमान का ठिकाना नहीं। जी जी, ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में जो लोग मुजाविर है ना, जो मजार पे गर्दन झुका के कहते पैसे ला, गर्दन पकड़ के कहते पैसे ला, उसके ईमान का ठिकाना नहीं। माज़अल्लाह वो लोग अमीर मुआविया को जहन्नमी कहते। और मैंने जम के भारत में उनका रद्द किया। किसी एक ने मुझसे एतराज किया, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत कर रहे थे वो लोग मुर्तद और काफिर और राफजी कैसे हो जाएंगे? मैंने कहा बेटा तूने अबू जहल की हिस्ट्री नहीं पढ़ी, मक्के में पैदा होके वो जहन्नमी है। काबा के अंदर बुत रखे हुए थे, वो सब के सब मरदूद और गैर खुदा है, अंदर बुत रखे हुए थे। तो काबा के अंदर, मक्का के अंदर, मदीने के अंदर मुनाफिक और अबू जहल लोग हो सकते हैं, तो ये तो अजमेर है। ये अगर अंदर भी पैदा होते ना, तो भी अगर अमीर मुआविया को जहन्नमी कहते हैं तो माज़अल्लाह वो खुद जहन्नमी हो जाते, क्योंकि अमीर मुआविया कौन है? सहाबी रसूल है। और सहाबी रसूल ही नहीं, मोमिनों के मामू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले मुबारक है, साले मुबारक। उनकी बहन से नबी ने शादी की है, शादी। और सिर्फ यही नहीं, एक बुनियादी दलील देके जा रहा हूँ। कुरान शरीफ 114 सूरतें, 77,450 आयतें, 3 लाख हरूफ है, 36 करोड़ से ज्यादा उलूम व फुनून है। ये कुरान शरीफ जो है ये नबी ने नहीं लिखा है, नबी ने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक लफ्ज लिखा है। अल्लामा अरशदुल कादरी लिखते हैं, नबी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक लफ्ज लिखा और वो है अब्दुल्लाह। सुलह हुदैबिया के मौके से अब्दुल्लाह लिखा है। जो इंसान कभी ना लिखे उनका अब्दुल्लाह लिखना भी मौजज़ा है। बेशक कुरान नबी ने नहीं लिखा, 14 सहाबा ने कुरान लिखा है। कितने सहाबा ने? 14 सहाबा ने कुरान लिखा। और 14 सहाबा में 7वें नंबर पर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। अब बात समझ में आ गई। अजमेर के राफजियों या हिंदुस्तान के राफजियों, शियाओं, डुप्लीकेट मौलाइयों, हजरत अली की तारीफ में अमीर मुआविया को जहन्नमी कहने वालों, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, कान खोल करके सुन लो। अगर अमीर मुआविया जहन्नमी है तो कुरान मुकद्दस की सूरह फातिहा पढ़ना छोड़ दो, हो सकता है अमीर मुआविया ने लिखा होगा। सूरह यासीन पढ़ना छोड़ दे, हो सकता है अमीर मुआविया ने लिखा होगा। सूरह बकरा पढ़ना छोड़ दे, हो सकता है अमीर मुआविया ने लिखा होगा। जब अमीर मुआविया जहन्नमी है तो तुम्हारा कुरान लिखने वाला जहन्नमी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम लोग वो सुन्नी है, हमारा कुरान अल्लाह का कलाम है, नाजिल हुआ मुस्तफा पर, और जिसने लिखा वो 14 सहाबा जन्नती है, जन्नती है। इसलिए जन्नती लिखने वाले का कुरान पढ़ने वाला
अकीदा है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाम है इतरत रसूलुल्लाह। वाह, बहुत इसलिए जहन में बात बैठा के रखिएगा, और कभी भी ऐसा कोई आदमी आए ना फौरन फोन कीजिएगा अपने अकाबिरीन को, अपने उलमाए किराम को। याद रखे, आपके घर को गवर्नमेंट बना के देगी, ये उसके सिस्टम में दाखिल हो, दे भी रही है, लेकिन आपके ईमान को गवर्नमेंट हिफाजत करके नहीं देगी। बिल्कुल, इट्स योर ड्यूटी, ये आपका मैटर है, ये आपको हिफाजत करनी होगी और ये आपको समझना होगा। और यहाँ कुछ लोग क्या समझते जानते हैं, जो कुछ लोग देख रहा हूँ मैं 40 साल के 50 साल के, मेरी तकरीर खत्म होने जा रही है, वो लोग ये समझते हैं आई कैन अंडरस्टैंड होली कुरान, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे मौलाना साहब की थोड़ी जरूरत है, आलिम साहब की थोड़ी जरूरत है। आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई कैन अंडरस्टैंड हिंदी, हिंदी कुरान, इंग्लिश कुरान। वो मसला जहन में बैठा ले, इंग्लिश में कुरान लिखना ही हराम है, हिंदी में कुरान लिखना ही हराम है। आप कहेंगे मार्केट में क्यों बिकता है? भाई वो बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन काफिर और मुशरिक भी होता है या मोमिन भी होता है तो गैर आलिम होता है। गैर आलिम अगर अंबानी भी बन जाए तो वो दलील नहीं बन सकता हमारे, वो हुज्जत नहीं बन सकता हमारा। हुज्जत तो मदरसे का एक अदना तालिब इल्म है जो अनवार शरीयत पढ़ के बताता है वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। इसलिए आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश कुरान, हिंदी कुरान, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। अच्छा, फिर कुछ लोग कहते हैं कि हमारी उम्र इतनी हो गई है कि उस बुनियाद पर हमें समझ आ गई है इस्लाम की, राइट की, रॉन्ग की। पैरासीटामोल किस काम के लिए आता है कौन बताएगा? फ्लेक्शन किस काम के लिए आता है कौन बताएगा? ये दवाइयों का कंपोजिशन जो होता है वो साइड सी बात, MBBS बताएगा, MD बताएगा, DM बताएगा। जो लोग 50 साल के वो समझते हैं कि मैं दीन को समझता हूँ, इस्लाम को समझता हूँ, उसकी बारगाह में एक क्वेश्चन कि आपके इस्लामपुर में एक बच्चा पैदा हुआ 1 महीने का, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 6 महीना है, उसको दे दे मोबाइल, वो गौर से देखेगा और मर्जी होगी तो पानी में डाल देगा। ये होता है। Why? He can't understand value of mobile. वो डायमंड को देखेगा, मुंह में डालेगा, मर्जी होगी तो किक मार के नाली में फेंक देगा। He can't understand value of diamond. चिंगारी रख दे उसके सामने, सीधा हाथ डालेगा, चिंगारी पे पकड़ लेगा। इसलिए जितनी माएँ हैं छोटे बच्चों को 24 घंटा अपने निगाहों के सामने क्यों रखती है? वो कब नाली में गिर जाए, चिंगारी पकड़ ले, कोई भरोसा नहीं। और बहुत सारे लोग बचपन के हरकत की वजह से कहीं ना कहीं जले रहते, गिरे रहते, पड़े रहते, दाग रहता ही बदन में कहीं ना कहीं बचपन की शरारतों का। माँ जब तक 24 घंटा केयर करती है। हासिल डायमंड को 1 साल का बच्चा, 6 महीने का बच्चा किक मार के फेंक देता है दूर। वही बच्चा जब 50 साल का हो जाए, 50 साल का अब वो बच्चा हो गया है, उसको दे डायमंड तो तिजोरी में ताले पे ताला लगा के रखता है। क्यों? उम्र 50 साल है इसलिए, या वैल्यू समझ गया इसलिए? आप कहेंगे यही वैल्यू समझ गया, उम्र की वजह से नहीं। अगर आपके दिमाग में उम्र की वजह से है तो एक दूसरी दलील दूं मैं। उसी बच्चे को जो 6 महीना हुआ इस्लामपुर में, उसको अंडमान निकोबार में जाके छोड़ दे आदिवासियों में, और फिर 50 साल के बाद डायमंड दे तो फिर लात मार के फेंक देगा। क्योंकि मैं खुद अंडमान निकोबार गया, वहाँ भिखारी लोग रास्ते में आ रहे थे, सिक्का दे रहे थे तो ले रहे थे, और नोट दे रहे थे तो फेंक दे रहे थे। उसको पता ही नहीं कि ये नोट भी पैसा है, उसको पता ही नहीं। अंडमान निकोबार के अंदर आज भी ऐसी दुनिया है। इसका मतलब ये हुआ कि उम्र के बढ़ने से इस्लाम नहीं समझ में आता। बुजुर्गी इल्म अस्ल न कि उम्र। तो जो इंसान 50 साल का हो गया है, 50 साल होने की वजह से इस्लाम समझ में नहीं आएगा। वो भी अकॉर्डिंग टू अंडरस्टैंडिंग इन इस्लाम वो दूध पीता बच्चा है। अगर वो 50 साल का बूढ़ा दूध छोड़ना चाहता है तो तामीर अदब शुरू करे।
अव्वल दोम सोम चहारुम पंजुम पढ़ के अनवारे शरीयत पढ़े, अब वो दूध छोड़ा। बहारे शरीयत पर आए, अब वो बड़ा हुआ। कानून शरीयत और फतावा रज़विया पढ़े, अब वो बालिग हुआ। अब वो बड़ा हो गया, बुजुर्ग हुआ अकॉर्डिंग टू होली इस्लाम। अब वो उसके सामने में डायमंड गोल्ड दे तो उसकी वैल्यू समझ में आती है एजुकेशन की वजह से। अगर ये मिसाल समझ लिया आपने तो 50 साल के जो बूढ़े हैं उसको काफिर होने में टाइम नहीं लगेगा, मुर्तद होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इस्लाम की वैल्यू ही नहीं समझ में आया उसको कि इस्लाम किस परिंदे का नाम है। अगर इस्लाम समझना है तो उसे दीन को पढ़ना होगा, और जब दीन इंसान पढ़ लेता है तो फिर हजरत बिलाल बन के जितना भी मार खाए यही कहता है अल्लाहु अहदुन अल्लाहु अहदुन अल्लाहु अहदुन। जितना भी सताए वो यही कहता है करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, या रसूल अल्लाह करूं क्या करोड़ों जहां जहां। अल्लाह तबारक व तआला ये बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ की एक हदीस शरीफ सुना दूं मैं, उसके बाद नकीब साहब के हवाले ये माइक होगा। और वो हदीस शरीफ ये है अनस रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना मिन अशरातिस साअह अन युरफ़अल इल्मु व यथबुतल जहलु व युशरबल खम्रु व यज़हर ज़िना। ये हदीस शरीफ क़यामत आने से पहले नंबर 1 इल्म उठा लिया जाएगा, नंबर 2 जहल का गलबा होगा, नंबर 3 शराब आम हो जाएगा, नंबर 4 ज़िना की कसरत हो जाएगी, नंबर 1 इल्म उठा लिया जाएगा। इल्म कैसे उठेगा? अगर मैं ये ऐलान करूं कि मज़ार बनाना है सैयद सनाउल्लाह साहब बाबा का, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से गुंबद में जितनी सीमेंट है ना मेरी तरफ से, ओके, हाजी फोला गुंबद की सीमेंट उनकी तरफ से। हजरत अंदर से जो नक्शो निगार है उसके पूरे पैसे मेरी तरफ से, हाजी फोला अंदर के नक्शो निगार मेरी तरफ से। इस तरीके से 10 लाख का गुंबद 1 साल में बन के तैयार। ठीक है? किसने कहा ये सवाब का काम? कहाँ लिखा? भाई जहाँ ये लिखा ये सवाब का काम है, वहीं ये लिखा हुआ है वल्लदीना उतुल इल्म दरजात, वहीं ये लिखा है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, वहीं ये लिखा है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, वहीं ये लिखा है वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फइन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। अब अगर मैं ये ऐलान करूं कि मज़ार शरीफ का मुजाविर खादिम एक मुफ्ती को रखना, और वो मुफ्ती मज़ार शरीफ के अंदर ही बैठे हैं ताकि जो भी आए उसे कुछ न कुछ दीन का मसला भी सिखाए और चादर भी चढ़वाए। मुफ्ती रहेंगे मुजाविर, और मुफ्ती की तनख्वाह रहेगी 25,000 रुपया। कौन देगा? कोई हाथ नहीं उठाएगा। दैट्स पॉइंट। इल्म इस तरीके से उठ जाएगा। क्या ईमानदारी से बताए, जो आपने मस्जिद बनाया या मज़ार शरीफ बनाया, जहालत का खात्मा उससे होने वाला है। मस्जिद और मज़ार साइलेंट है, वायलेंट इमाम साहब होते हैं। मस्जिद और मज़ार खामोश है, बोलता इमाम साहब है। मस्जिद और मज़ार साकित है, नातिक इमाम साहब है। इसीलिए मैं कहता हूँ दुनिया में इनकलाब न मस्जिद नबवी से आया है और न गुंबद खजरा से आया है। इनकलाब इमामुल अंबिया से आया, इमामुल अंबिया से। अगर मस्जिद 5 करोड़ की हो, मज़ार 5 करोड़ का हो, अगर मुजाविर जाहिल हो, इमाम नाजरा खा हो, तो मोहल्ले की जहालत का खात्मा नहीं होने वाला। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो, तो मुक्तदी अबू बकर उमर उस्मान व अली पैदा हो जाते हैं। कुछ समझ में आया? अगर आप ये कद्र करेंगे तो इल्म बाकी रहेगा, वरना धीरे धीरे इल्म उठ जाएगा। मज़ार रहेगा, इल्म उठ जाएगा। क़यामत की निशानी बहुत बुनियादी बात बता रहा हूँ और जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, हमारे उलमा तायद करेंगे। मज़ार रहेगा, मस्जिद रहेगी, इल्म उठ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि करोड़ों के मज़ार बनाने से क़यामत को नहीं रोक सकते आप, लेकिन 1,000 रुपया मदरसे में दे के अगर किसी को मजबूत आलिम दीन बना दिया, खुदा की कसम जब तक वो आलिम जिंदा रहेगा क़यामत की मजाल नहीं कि वो आ जाए। क़यामत नहीं आ सकती है जब तक वो आलिम जिंदा है, क्योंकि बुखारी में आया, अपनी तरफ से नहीं बोल रहा मैं, बुखारी में आया, इल्म उठ जाएगा। नंबर 2, जहालत का गलबा होगा। जहालत का गलबा कैसे होगा? गांव का मुखिया शराब के खिलाफ तकरीर नहीं होगी, क्योंकि मेरा कारोबार ही शराब का।
मस्जिद का मुतवल्ली कर्नाटक वगैरह में जुए का पूरा पूरा सट्टा ही चला था। कर्नाटक में जानते मुतवल्ली कैसे बनता है? इलेक्शन से बनता भाई, वोट होता वहाँ, वोट जिसको मिल गया वही मुतवल्ली बनेगा। आप सोचे जंगल के तमाम लोग मिलके गधे को वोट दे दे तो राजा तो वही बनेगा ना। नहीं, वोट कसरते वोट में ये नहीं देखा जाता क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी देखी जाती है। इसलिए जहालत का गलबा कैसे होगा? मस्जिद का मुतवल्ली जाहिल, जुआ के खिलाफ तकरीर नहीं होगी, ये जहालत का गलबा। शराब के खिलाफ तकरीर नहीं होगी, ये जहालत का गलबा है। इस तरह जहालत का गलबा होगा। आप गौर से देखिएगा, मस्जिद, मदरसा और मजार के मुतवल्ली, सदर, सेक्रेटरी, खजांची 95% जाहिल लोग। मुझे नहीं मालूम कहां पर कौन है, मैं नहीं जानता, मगर जो बात बोल रहा हूं वो मुशाहदा से बोल रहा हूं। और मैं कोई अदावत में नहीं बोल रहा, मैं इस्लाह की नीयत से बोल रहा हूँ, मोहब्बत में बोल रहा हूँ। ये बोलने से न नजराना बढ़ेगा और न बोलने से न घटेगा। मैं बोल सिर्फ इसलिए रहा हूँ कि बुखारी में आया और नबी ने कहा मेरी बात तुम तक पहुंची तो तुम दूसरों तक पहुंचा दो। मैं नबी का फरीजा, नबी ने जो कहा है उनके हुक्म की तामील कर रहा हूँ। जहालत का गलबा इस तरह से होगा, कयामत आ जाएगी। तीसरी निशानी क्या है कयामत की? शराब खोरी आम हो जाएगी, शराब नोशी। आपके मोहल्ले में कितने लोग गांजा पीते हैं? कितने लोग कुकीन हैं? चर्स वाले कितने लोग हैं? अफीम वाले कितने लोग हैं? इंजेक्शन लेने वाले, गोली लेने वाले। अच्छा, कुछ लोग ऐसे कि कुछ नहीं मिलते हैं तो पूरा पूरा कप सिरप पी जाते हैं ताकि नशे में मस्त हो जाए। ऐसा भी होता है भाई। ये जो मोहल्ले में नौजवान लोग नशा में बर्बाद हो रहे हैं, कयामत की निशानी है। अगर इसको रोकना है तो अपने बच्चों पे नजर रखे, किसके साथ खेल रहा, किसके साथ बैठ रहा, उठ रहा। और चौथी निशानी, वमा अलैना इल्लल बलाग। चौथी निशानी क्या है? ज़िना आम हो जाएगा। और इसकी सबसे भारी दलील दो, आप शॉक हो जाएंगे। एक नहीं, दो नहीं, 208 कंट्री है ना, 150 मुल्कों ने ज़िना बिर रज़ा को कानूनी तौर से पास कर। रबर साहब आपने सुना ही नहीं, मैंने क्या बोला? 150 मुल्कों ने ज़िना बिर रज़ा को कानूनी तौर से पास कर दिया, जिसको लिविंग रिलेशनशिप नाम दिया। इंडिया में भी अलाउ हो गया भाई साहब। कहाँ है आप? और इसका मतलब समझ रहे हैं लिविंग रिलेशन का? आपकी बीवी आपके होते हुए किसी और मर्द से कांटेक्ट बना सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ये मुल्क में लीगल तौर से पास होगा। इसी को कहते हैं, नबी ने 1400 साल पहले फरमाया ज़िना का गलबा हो जाएगा। यही ज़िना का गलबा है। अब अगर इससे बचना चाहते हैं तो वो जो औरतें बोलती है ना, लड़कियां आजकल बोलती है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये उसी घर की लड़कियां बोलती है जिसमें उलमा का आना जाना नहीं होता है, जिसमें कुरान खानी, कुरान दानी नहीं होती है। ये उसी घर की औरतें बोलती है मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं, मेरा जिस्म मुस्तफा की मर्जी। क्योंकि अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह ने कुरान शरीफ में आया, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने खरीद लिया है मोमिनों को, अल्लाह ने खरीदा है मोमिनों को। पता क्या चला? हम बिके हुए। और जब हम बिके हुए हैं तो हमने जिस जानवर को खरीदा उस पर मेरी हुकूमत चलेगी, जानवर की हुकूमत नहीं चलेगी। किताब मैंने खरीदी है, इस पर मेरी हुकूमत चलेगी। मैं चाहूं यहाँ रखूं, मैं चाहूं ले जाऊं, मैं चाहूं आपको दे दूं, कोई और इस पर तसर्रुफ नहीं कर सकता। अल्लाह ने जब मोमिनों को खरीद लिया है तो इसका मतलब यह है कि बॉडी मेरा जिस्म मेरी मर्जी गलत, मेरा जिस्म मुस्तफा की मर्जी, मेरा जिस्म अल्लाह की मर्जी। इसी वजह से बरेली के कलंदर कहते हैं काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा, तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाह ने खरीदा है, कीमत जन्नत दी है। सवाल पैदा होता है बेचा किसने है भाई साहब? खरीदो फरोख्त के लिए डीलिंग होती है ना, बाय मुश्तरी होता है ना, सामान मुतय्यन होता है ना, कीमत मुतय्यन होती है ना। तो यहाँ पर सामान है इंसान, जान, माल। मोमिन से खरीदा अल्लाह ने जान को, माल को, कीमत भी दिख गई जन्नत। खरीदा किसने? अल्लाह ने। बेचा किसने भाई साहब? हमने तो बेचा नहीं, हमारी तो इतनी
उतनी ताकत भी नहीं है कि हम अल्लाह से बात कर सके। बेचने के लिए रब से डीलिंग करना जरूरी है, टॉकिंग करना जरूरी है, डायलॉग करना जरूरी है। तो रब से बात किसने की, बेचा किसने? जब इसका मुताला किया तो ये देखा कि प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शबे मेराज रब से जाके डायलॉग करके आए हैं, रब से जाके बात करके आए हैं। अब बात समझ में आ गई, बेचने वाले मुस्तफा है, खरीदार अल्लाह है। अब जब खरीदने वाला अल्लाह, बेचने वाला मुस्तफा, तो हम लोग मुस्तफा की मिल्कियत है। हम ये नहीं कहेंगे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हम ये कहेंगे हमारा चलना नबी के मुताबिक होगा, उठना नबी के मुताबिक होगा, खाना नबी के मुताबिक होगा, पीना नबी के मुताबिक होगा, चलना सोचना नबी के मुताबिक होगा। और जितनी मार बहने हैं उसका आइडियल तस्लीमा नसरीन नहीं है, बॉलीवुड की हीरोइन नहीं है, हॉलीवुड टॉलीवुड की एक्ट्रेस नहीं है। मार बहने ये कहे मेरा जिस्म कनीज़े फातिमा की तरह होगी, मेरा हाथ कनीज़े फातिमा की तरह होगी, मेरा पहनावा दिखावा लिखावा सब कुछ होगा तो हजरत फातिमा तो ज़हरा की तरह होगा, क्योंकि अल्लाह ने खरीद लिया है मोमिनों की जान और माल को, नबी ने बेचा है। इसलिए बरेली के कलंदर इस मोमिन की तर्जमानी करते तो इरशाद फरमाते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाए अपना हाथ ही खाली। लिहाजा हर काम अपनी माँ और बहनों को समझाएं, घर पे आपकी जिम्मेदारी है, उन दीनी तालीम दें। और हाँ, मोबाइल के जरिए, चैनल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए लोग दीन सीखते हैं। चैट जीपीटी वुजू में कितने फराइज है, उधड़ाक से बोल देगा वुजू में 4 फराइज। यूट्यूब पे जाए गुस्ल में कितने फराइज है, उधड़ाक से बोल देगा। अच्छा डाला किसने? भाई सब आप भी डाल सकते हैं चैनल बना के। अब एक इंसान जो पढ़ा लिखा नहीं है वो ये डाल दिया वुजू में 6 फराइज है, और आपने कहा वुजू में कितने फराइज है, उसने कहा 6 फराइज है। कुल्ली करना, नाक साफ करना, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना, ये 6 हो गया। आपको क्या पता चलेगा सही है या गलत है? इसलिए मोबाइल से दीन सीखना सही नहीं है, मोतबर नहीं है, क्योंकि उसमें बदमजहब ज़्यादा है, सहीहुल मजहब कम है। मोबाइल से दीन सीखने से पहले अपने अच्छे आलिम से कांटेक्ट कर ले कि फला इंसान को मैं सुन रहा हूँ, सही है या गलत। चैनल ज़्यादातर बदमजहबों के हैं, इसलिए आप लोग अपना अपना मोबाइल निकालें। मैंने सुन्नी चैनल चालू किया और ये सुन्नी चैनल के जरिए 24 घंटा में एक बार 3-4 मिनट के लिए मैं आता हूँ चैनल पर। उस चैनल में वीडियो नहीं है, उस चैनल में टेक्स्ट मैसेज आएगा, ऑडियो आएगा, क्योंकि वीडियो अलाउ नहीं है। और ताजु शरिया का खलीफा कहाँ से चैनल खोलने वाला? जो लोग ये कर रहे हैं इसके जिम्मेदार ये लोग हैं, मैं नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सोचा है जब तक हमसे हो सकेगा हम ताजु शरिया के फतवा पर अमल करेंगे। इसलिए जब हम स्टेज से उतरते हैं या रूम में जाते हैं तो कुछ साहिब खाना जिद करते हैं, हजरत एक सेल्फी, हजरत एक सेल्फी। अब ये सेल्फी हराम अशद हराम है। ये डुप्लीकेट शायर समझा है क्या, जो 40,000 लेके मदीना जाके सेल्फी लेके आता है, गुंबद खजरा को पीछे डालता और सेल्फी लेके भेज देता। भाई साहब, जो इंसान आशिक रसूल होगा वो मदीने में जाके सेल्फी नहीं लेगा, वो मदीने में जाके कहेगा हरम की जमी और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है वो जाने वाले। जो इंसान मदीना शरीफ जाएगा वो गुंबद खजरा को पीछे डाल के वीडियो कॉल करेगा और अपने दोस्तों से, जीएफ से, बीएफ से बातें करेगा कि देख गुंबद खजरा मेरे के सामने में मैं हूँ। नहीं, माज़अल्लाह, जो आशिक रसूल होगा वो ये कहेगा मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे गरीबों फकीरों के ठहराने वाला। जो आशिक रसूल होगा वो ये कहेगा गिले तैबा में मिल जाऊं, गुलों में मिल के खिल जाऊं, हयाते जावेदानी से मुझे यूं आशना कर दे। हम रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल, दरे रोज़ा के मुकाबिल हम वो नजर तो आया। ऐसा घुमा दे उनकी वेला में खुदा हमें, ढूंढा करूं पर अपनी खबर को खबर ना हो। तू वहां जाके अपनी खबर की बात करता है, एक आशिक तो अपनी खबर की बेखबरी की बात करता है, और तू होशो हवास में वीडियो कॉल कर रहा, पब्लिक को बेवकूफ बना रहा कि मैं आशिक रसूल हूं, मैं उम्रा करने जा रहा हूं, मैं हज करने जा रहा हूं। याद रखे, एक हज नहीं हजारों हज कर ले, उम्रा कर ले, अगर खुलूस लिल्लाहियत
नहीं है और हराम काम कर रहा हो, बंदे की हक तलफी किए हुआ है। यहाँ ये मसला ज़हन में रख के अच्छे से सुन ले। मकान बनाया और 1 इंच जमीन दबा के बनाया। अब एक उम्रा नहीं, हर साल एक उम्रा करता, क्योंकि करोड़पति आदमी है। वो सोच रहा है कि नहीं मैं पाको साफ हूँ। गलत भाई साहब, 50 बार उम्रा कर ले और 11वीं शरीफ में रोजाना नहीं बल्कि हर साल 11 देख बकरा भी काट के खिलाए। वो जो 1 इंच जमीन हराम की लिए ना, उसका कफारा नहीं होने वाला। पहले वो 1 इंच वापस देना होगा उस गरीब को जिसकी जमीन है। सुनो भाई, इस्लाम सुनो। जब तक वो जमीन वापस नहीं करेंगे, आपका हज आपका उम्रा मुंह पे मार दिया जाएगा। आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया। और ये मैं नहीं, आला हजरत ने फतवा रज़विया शरीफ के अंदर लिखा है। और ये ऐसे ही है जैसे कोई हाथ में गोबर पकड़ लिया, नजासत गलीजा पकड़ लिया और समंदर में डुबकियां लगा रहा, नहा रहा, पाक होगा वो? उसे गोबर छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही कुआं के अंदर कुत्ता गिर के मर गया, पूरा पानी निकाल दिया आपने, कुआं पाक हो जाएगा? ना, कुत्ते को निकालना पड़ेगा। ऐसे ही वो 1 इंच जमीन देनी पड़ेगी। किसी का 1 रुपया हराम का खाया ना आपने, पहले वो वापस करे, वो वापस करे, तब 11वीं शरीफ करे, तब उर्स में आपकी तरफ से लंगर आम हो, तब अल्लाह तबारक व तआला गुनाह को माफ फरमाएगा। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उलमा की बात कर रहा मैं, खुसूसन खतीब जो नजराना ले लेते हैं और प्रोग्राम में नहीं आते तो पैसा भी वापस नहीं करते। एडवांस लेते हैं टिकट वगैरह के लिए, प्रोग्राम अगर कैंसिल हुआ तो पैसे भी वापस नहीं करते। मैं 9 महीने जेल में था, 40 प्रोग्राम कैंसिल हुए थे और 40 का या तो प्रोग्राम कर रहा हूँ या उसके पैसे वापस कर रहा हूँ। भाई जब अल्लाह हलाल का दे रहा तो हराम खोरी क्यों? मरना है और मन रब्बों का सवाल हमसे भी होगा, माँ दीनों का सवाल हमसे भी होगा। और हदीस शरीफ के अंदर आया, इन्ना शर्र शर्र शिरारुल उलमा इन्ना खैरुल खैर खियारुल उलमा। शर्र कौम भी उलमा है और खैर कौम भी उलमा है। इसलिए पहचानना है आपको कौन सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम बाअमल है, कौन सुन्नी सहीउल अकीदा आलिम बाअमल खतीब है, कौन सुन्नी सहीउल अकीदा शायर बाअमल शायर है। उनको बोला है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने समझने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उस चैनल की बात कर रहा था मैं, नंबर मैं दे रहा हूँ चैनल का, मोबाइल में नंबर नोट करें और आप ये मैसेज कीजिएगा, मुझे अपने चैनल का लिंक भेजिए। इतना ही। बार बार किसी ने फोन किया या मैसेज किया, बाय 1 टच कैन यू गिव इन ब्लैक लिस्ट। नंबर है 90090195330. Listen to me once more. 90090195330. नकीब आज़म हिंदुस्तान के हवाले माइक। एक भी आदमी